पैसे मुझसे। पैसे दो। ये क्या हो रहा है? एलेक! कौन है वहाँ? रुक जाओ फलन, वापस आओ यहाँ। बड़ा बदमाश आगे मत आना, मैं बता रहा हूँ मार दूंगा। भाग लगाओ, चले जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ यहाँ से, जाओ। मेरे करीब मत आना, मार दूंगा मैं तुमको। बोला था ना करीब मत आना। कैसा लगा? तो मैं अभी बताता हूँ। पापा, पापा जल्दी आए। पापा इसने मुझे चाकू मारा है। बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? पापा उसने मुझे चाकू मारा है, बहुत खून बह रहा है। मर गया। अरे कहाँ मारा? चाकू खून तो नजर नहीं आ रहा। ये रहा बाबा, ये रहा। रुको, इतना गहरा तो नहीं है। तुम भी, ये भी कोई जख्म है? हल्का सा कट लगा है बस। उठो। बहुत दर्द हो रहा है मेरे। अरे बेटा खड़े हो जाओ, बच्चों की तरह रो मत। उठो उठो, शाबाश। देखा, एक बार फिर मैंने हमारे हाथ से बच के निकल गई। चलो पापा, एम्बुलेंस बुला ले, मुझसे नहीं चला जा रहा। थोड़ी हिम्मत करो, हिम्मत। चलो। एम्बुलेंस में जाएगा ये। लगता है आप मुझे मारना चाह रहे हैं। वो एक बार फिर तुम्हारे ड्रामों की वजह से भाग गई। बुज़दिल। पापा मैं अभी मरने वाला था और आपको अभी तक उसकी पड़ी है। बस करो, रोना बंद करो। इतनी सी चोट हंगामा खड़ा कर दिया। देखना आप, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इस तरफ चलते हैं, चलो। शुक्र है देखा नहीं मुझे, शुक्र है मेरे अल्लाह। एक बार फिर भाग गई। अब इतनी रात गए, कहाँ कहाँ ढूंढे उसे। और तुमसे छोटी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। उस लड़के के करीब जाने की जरूरत क्या थी? ये लड़के ना होते तो मैले को पकड़ लेते हम। दरवाजा खोले। ये क्यों चीख रही है? बाबा जाओ, जाके खोल दो। जाओ।
दरवाजा लॉक कर दिया है ना? वो तो रात को ही कर दिया था। रात को ही बंद कर दिया था के बच्चे। लगता है तुम्हें भी तमीज सिखानी पड़ेगी। अब तुम्हारी बातों पे भी यकीन नहीं रहा। कैसे यकीन दिलाऊं आपको? कहा तो है दरवाजा लॉक है। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अब चलें। बाबा बहुत दर्द हो रहा है। छोटे बच्चे मत बनो, कभी अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लिया करो। बिल्कुल करता हूँ बाबा, उसी की वजह से तो हम बिजनेसमैन बन जाएंगे। हाँ सही है बेटा, सही है, चलो। चलो भाई। ज़ैनब, ज़ैनब, दरवाजा खोलो, मैं हूँ। तुम अंदर हो ना? मेलिक आपा। शुक्र है अल्लाह का। मैं डर गई थी कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाया हो फैसल ने। फिक्र मत करें आपा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आपके लिए बहुत परेशान थी। कल रात कहाँ गुजारी आपने? बहुत मुश्किल से गुजारी कल की रात मैंने। मेलिक आपा, आप यहाँ वापस क्यों आई हैं? बाबा ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। वो दोनों अभी अभी गए हैं यहाँ से। बाबा ने तुम पर हाथ उठाया था क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है आपा। ज़ैनब मेरी जान, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा तुम्हें। बाबा दरवाजा लॉक करके गए हुए हैं, आप बस बात सुने मेरी। मेरा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अभी आती हूँ। आपा बस 1 मिनट रुक जाएं। मेलिक आपा, मैं एक एड्रेस दे रही हूँ आपको, वहाँ चली जाएं आप। कौन सा एड्रेस? मैं जहाँ काम करती हूँ उस कैफे का एड्रेस है। मैंने वहाँ आपकी जॉब की बात की थी और बॉस ने कहा है कि आप वहाँ काम कर सकती हैं। रहने की जगह भी देंगे वो आपा। ज़ैनब, मैं यहाँ छोड़ के कैसे जा सकती हूँ तुम्हें? आपको जाना ही होगा आपा। अगर बाबा ने आपको ढूंढ लिया तो हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा एलिफ को वापस लाने का। मेलिक आपा प्लीज चली जाएं। नहीं जाऊंगी मैं। मेलिक आपा, एलिफ के लिए चली जाएं। मैं खुद को किसी तरह बचा लूंगी, आप अपनी फिक्र करें। ज़ैनब मेरी जान, समझो तुम, अकेले छोड़ के नहीं जा सकती मैं। मेलिक आपा प्लीज चली जाएं। उठो। आरजू मैडम, मैं सो नहीं रही थी, वो मेरी बस लेटे लेटे आंख लग गई। कैसे आंख लग गई? अपना बेड भी यहीं पर लेकर आ जाओ, हर जगह आंख लग जाती है। लेकिन मेरा यकीन करें। बकवास नहीं करो, इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो गई? तुम्हें किस लिए भेजा था? एलिफ बेटा, गुड मॉर्निंग। कुछ चाहिए था आपको आरजू साहिबा? मैं तुम्हें ही लेने आई थी। टाइम देखा है तुमने? अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ। ठीक है, अभी बना देती हूँ। चलो एलिफ। शुक्र मनाओ कोई बच्ची को लेकर नहीं गया, वरना मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर देती। आरजू मैडम, मैं क्या इसी तरह आयशा आपा के दरवाजे के बाहर खड़ी रहूंगी? नहीं, मेरे पास इसका भी हल मौजूद है। क्या हल है आपके पास? क्या मतलब? आप आज से ये लड़की हमारे साथ घर में रहेगी। साथ ही तो रहती है हमारे। हाँ गौंजा, साथ ही रहती है, लेकिन नौकरानी की तरह। लेकिन आज से ये बच्ची हमारे साथ रहेगी, फैमिली का हिस्सा बनके। समझ गई। देखो अब क्या करने वाली हूँ मैं।
नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के मैं। मलिक आपा, मुझे कुछ बताना है आपको। वो कल केनान साहब आए थे यहाँ। क्या? आपा वो बहुत सवाल कर रहे थे मुझसे। ढूंढ लिया मुझे, क्या करूंगी मैं? मुझे भी पहचान लिया था उन्होंने। या अल्लाह, अब क्या होगा मेरा? मलिक आपा, बाबा या केनान साहब कभी भी यहाँ आ सकते हैं। फिर अलिफ को वापस लाने का कोई चांस नहीं बचेगा। शायद हम उसके करीब भी न जा सकें फिर। आपा प्लीज मेरी बात माने और इस एड्रेस पर चली जाएं। ठीक है जैनब, जाती हूँ मैं। कैफे जाके उन्हें बोलिएगा कि आप जैनब की दोस्त हैं। अगर वो आपसे मेरा पूछें तो कह दीजिएगा कि मैं बीमार हूँ और कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। अब जाएं आपा, देर मत करें। ठीक है, समझ गई मैं। वाह वाह बाबा, ये जगह पूरी हमारी है। हम इतनी बड़ी जगह के मालिक हो गए। हाँ, ज्यादा खुश मत हो, इसे रख दो। खेलना बंद करो। चलो पहले अरकुत भाई से मिल लेते हैं। ओहो फैसल भाई, आए बैठे। अकेले अकेले नाश्ता कर रहे हो? आओ तुम लोग भी खाओ। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? झगड़ा हो गया था इसका। किसके साथ? पड़ोस में रहते हैं कुछ लड़के, उनके साथ। लड़की के पीछे लड़े हो? नहीं भाई, हर किसी से लड़ता रहता है तो अहमक इंसान। वैसे ठीक तो होना, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? चाकू लगा है, जब चलता हूँ थोड़ा सा दर्द होता है बस। अच्छा अच्छा, फिक्र मत करो, ठीक हो जाओगे। हमारे लिए जाकर चाय लेकर आओ। अभी से हड्डियां कांपने लगी, बूढ़ा हो गया ये। जरा बात सुनेंगे? जी कहिए। आरदा से मिलना था मुझे। वो वहाँ पर बैठे हैं। आरदा भाई, मैं मलिक हूँ। जैनब ने भेजा है मुझे नौकरी के लिए। पता होता कि आप लोग आ रहे हैं तो खाने के लिए कुछ और मंगवा लेता। अरे नहीं, कोई बात नहीं, वो तो हम ही बताए बगैर आ गए। वो आज असल में पहला दिन था ना, कुछ ज्यादा ही खुशी थी। नए कारोबार की तो सबको ही खुशी होती है। और सुनाए फैसल भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। कारोबार शुरू करने से पहले हम देखना चाह रहे थे सब कुछ ठीक है कि नहीं। कुछ टूट फूट हो तो ठीक कर ले, बस यही। ठीक है, देख लीजिएगा। सब छोड़े, आप नाश्ता तो खत्म करें, फिर सारे काम देखते रहेंगे। और घर पे सब कैसे हैं? ज़ैनब कहीं गई है क्या? हाँ जैनब, हाँ आज वो कहीं नहीं गई, घर पर ही है। हाँ घर। क्यों भाई, तबीयत तो ठीक है? वो बस जुकाम हो गया उसे। अल्लाह शिफा दे उसे। आमीन आमीन। सबसे पहले सुबह आप कैफे खोलेंगी, उसके बाद सफाई होगी और उसके बाद आपको सारे बर्तन धोने होंगे। ठीक है। सुबह से दोपहर तक यहाँ कस्टमर्स ज्यादा आते हैं और फिर उसके बाद ज्यादा रश नहीं होता। जैनब ने बताया था कि आपको रिहाइश चाहिए। स्टोर रूम काफी अरसे से खुला नहीं, वो जगह रहने के लायक नहीं। कोई बात नहीं, मैनेज कर लूंगी मैं। कैसे रहेंगी आप? बहुत गंद है वहाँ।
मुझे कोई मसला नहीं। कहा था ना ये जगह रहने के लायक नहीं। नहीं नहीं, रह लूंगी मैं। इस जगह की सफाई कर लूंगी। बस कुछ दिन यहाँ रहने दे मुझे, उसके बाद किराए पे घर ले लूंगी। ठीक है, जैसा सही लगे। हमारे कैफे में खुशामदीद आपको। शुक्रिया। अच्छा सुने, क्या मैं कॉल कर सकती हूँ यहाँ से? जी जरूर, ऊपर किचन में टेलीफोन लगा हुआ है। शुक्रिया। एपिक को चाय मत देना आयशा। ऐसे क्या देख रही हो? चाय खून कम करती है। मैं छोटी बच्ची हूँ क्या? आयशा आपा एक काम करें, एपिक के लिए चॉकलेट मिल्क ले आए। आपकी वजह से सलीम मेरा मजाक उड़ा रहा है। बेटा तंग नहीं करो इसे। मैं भी आती हूँ। आयशा वापस आते हुए शक्कर लेती आना। जी। चाय और मंगवाऊं आपके लिए? नहीं 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 नहीं, शुक्रिया। बस अब हम निकलने ही करते। क्यों इतनी जल्दी क्या है? अभी तो आए हैं। वो दरअसल कुछ जरूरी काम खत्म करने थे हमें। चलो मुराद, चलते हैं। ज़ैनब को मेरा सलाम कहिएगा। अल्लाह उससे जल्द सेहतियाब करे। आमीन आमीन। और हाँ फैसल भाई, इलाज की जरूरत तो नहीं है उसे, कहे तो मैं ले जाता हूँ। वैसे भी अभी आपने कहा कि कोई काम है आपको। नहीं नहीं, जरूरत पड़ी तो हम खुद ले जाएंगे उसे हॉस्पिटल। और वो जो लिस्ट आपने देनी थी ना, वो कल हम आके ले लेंगे आपसे। जैसा आपको ठीक लगे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो। हेलो, मैलिक बोल रही हूँ। मैलिक? तुम कहाँ से कॉल कर रही हो? बहुत लंबी कहानी है आपा, बाद में बताऊंगी। क्या हुआ मेरी जान, बताओ मुझे। आरजू, टूचे कहाँ है? एलिफ के साथ खेल रही है। वो यकीनन एलिफ को तंग कर रही होगी, जानता हूँ। सलीम, बच्चे आपस में ऐसे ही खेलते हैं। दरअसल मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने एक फैसला लिया है जिसे सुनकर आप खुश होंगे। ये क्या कह रही हो मैलिक? तुम घर से भाग आई हो? मैं उस घर में मजीद नहीं रह सकती आपा। हाय मैलिक, किस हाल को पहुंच गई हो तुम? ये एलिफ के लिए कर रही हूँ मैं। घर से निकलना ही पड़ा, वरना फैसल मुझे एलिफ से नहीं मिलने देता कभी। फिलहाल कहाँ हो तुम? कोई है साथ? आप फिक्र मत करें आपा, नौकरी मिल गई है मुझे, रहने का भी इंतजाम हो गया है। अच्छा, कहाँ? तुम्हारे लिए वो जगह तो महफूज है ना? जी बिल्कुल महफूज है, ठीक हूँ मैं। अब तो मान ले मेरी बात, एलिफ को ले आए। एलिफ, मैंने एलिफ के बारे में कुछ सोचा है। सब खैर तो है ना बेटा? जी हाँ, सब ठीक है। अरे आप भी ना, सस्पेंस में डाल दिया आपने हमें। मैं भी जानने के लिए बेताब हूँ। इस फैसले में एलिफ और हम सब की भलाई ही है। आरजू अब कह भी दो। केनान, आयशा को तो आने दो, फिर बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये बात सब सुने। आपा प्लीज मेरी बच्ची को मेरे पास ले आए आप। सुनो बेटा, एक अनजान जगह पे एक छोटी सी बच्ची का तुम कैसे ख्याल रखोगी?
मैं घर ले लूंगी कोई किराए पे। अब मजीद एलिफ के बगैर नहीं रहना चाहती मैं। ले आए उसे आपा। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। एड्रेस बता रही हूँ, लिख ले। ठीक है, लिख लिया। आपा जल्दी से मेरी बच्ची को ले आए बस। ठीक है, आने से पहले कॉल कर लूंगी। आयशा भी आ गई। हाँ तो कल मैंने बहुत एलिफ के बारे में सोचा। मैंने कई बार ये महसूस किया है कि एलिफ आजकल बहुत उदास रहती है। छोटी सी उम्र में ही अपनी माँ से अलग हो गई, इसीलिए उसका दिल नहीं लगता। कहना क्या चाहती हो तुम? बोलने तो दे। ये बात काफी दिनों पहले सोची थी मैंने, इसीलिए फर्नीचर का ऑर्डर दिया था। बहुत जल्द आ जाएगा। नया फर्नीचर ऑर्डर किया है? हाँ, एक नया बेड ऑर्डर किया है। एलिफ अब से हमारे साथ रहेगी, और वो भी टूचे के साथ रूम में। लेकिन क्यों? वो दोनों एक कमरे में कैसे रहेंगी? एलिफ अब मेरे कमरे में रहेगी, लेकिन क्यों? मैं उसे नहीं रहने दूंगी। टूचे बेटा, ऐसा नहीं बोलते, बड़े अभी बात कर रहे हैं ना। ये करना हिमाकत है। आरजू मैडम, इसकी क्या जरूरत थी? एलिफ खुश है हमारे साथ। अम्मी जान, शुरू के दिनों में प्रॉब्लम होगी, बस बाद में सब ठीक हो जाएगा। दोनों में दोस्ती हो जाएगी। टूचे को भी दूसरों के साथ रहना आना चाहिए। ठीक कहा ना? एलिफ को मैं अपने कमरे में नहीं आने दूंगी अम्मी। तुमने सही फैसला किया। इस बच्ची को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन मैडम, आप फिक्र नहीं करें, मैं दोनों का बहुत ख्याल रखूंगी, दोनों पर नजर रखूंगी। ठीक है, अच्छा ख्याल है। मेरी जान, मेरी बेटी, बहुत जल्द अम्मी से मिलोगी तुम। सुनो, तुम यही इंतजार करो, मैं ज़ैनब को लेकर आता हूँ। यकीनन काम पर जाएगी, उसका पीछा करना पड़ेगा। ठीक है? देखना ये है कि वो मेलिक के पास जाती है कि नहीं। ठीक है बाबा।
वाह मुराद, किसी काम का नहीं है ये। फिर दरवाजा खुला छोड़ दिया इस बेवकूफ ने। कमरे से बाहर कैसे आई तुम? अच्छा, बहुत अय्याशी कर ली, जाओ काम पर। वाह, इस तो जो करने की इस लड़की को। समझ नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी तो कीड़े लग गए हैं। दवाइयाँ तो चेक कर ली थी ना आपने? जी, वक्त पर करता था। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो बहुत ख्याल रखता हूँ फूलों का, एक एक पे स्प्रे किया, दवा सब पर डालता हूँ। मालूम है हुस्न साहब, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे उसके साथ नहीं रहना है, नहीं रहना है। ये मेरा कमरा है, उसका नहीं। इसमें रोने वाली क्या बात है गुड़िया? मुझे कुछ नहीं पता, ये मेरा कमरा है। ऐसा नहीं कहते, वो आपकी बहन है गुड़िया। नहीं, वो कभी नहीं हो सकती मेरी बहन। उसे इस घर से निकाल दे, ये घर मेरा है। वो सारे खिलौने मेरे हैं, मैं उसे नहीं खेलने दूंगी। अंदर ले आइए, वहाँ सेट कर दे। अम्मी, ये मेरा कमरा है, उसका नहीं। इसे भी वहाँ रख दे, ध्यान से। अम्मी, इसे वापस लेके जाओ, ये मेरा कमरा है। अम्मी नहीं। खामोश रहो टूचे। नहीं छुपाऊंगी मैं, नहीं। इस बेड को निकाले यहाँ से, ये उसका कमरा नहीं है। सुनो टूचे बेटा, आज से एलिफ तुम्हारे साथ रहेगी, उसके साथ रहने की आदत डाल लो। सब ठीक हो जाएगा बेटा। खाला, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती अब। मेरी जान, काश मैं तुम्हें यहाँ से निकाल पाती। टूचे मुझे पसंद नहीं करती, वो हर वक्त मुझसे शरारत करती रहती है। खाला, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अम्मी यहाँ आ गई तो मुझे कैसे ढूंढेंगी वो? फिक्र ना करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। एलिफ, बेटा एक बात बताऊं, आज रात तुम्हें ले जाऊंगी, किसी से मिलने जाएंगे हम, ठीक है ना बेटा? ये बात किसी को नहीं बताना, ठीक है? हाय आरज़ू मैडम, हाय।
जैनब, पीछा तो कर रहे थे ना उसका? हाँ कर रहा हूँ बाबा, वो जा रही है देखे। हाँ बहुत अच्छे, शाबाश। चलो पीछा करते हैं उसका, गायब भी ना हो जाए। चलो आ जाओ। बर्तन धो लिए हैं मैंने, अब जाके कमरा साफ कर लूं मैं, अगर इजाजत हो आपकी। जी बिल्कुल, जरूर। ठीक है, शुक्रिया। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस वो मैं यहाँ काम से आया था। और तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? जैनब को ढूंढ रहा था यहाँ, कहाँ है वो, नजर नहीं आ रही। जैनब आज नहीं आई। लेकिन क्यों, क्या हुआ उसे? बीमार है वो, इसीलिए नहीं आई। सच में? ऐसे अचानक? कुछ पता है क्या हुआ है? ये तो मैं भी नहीं जानता भाई। या अल्लाह। चलो आओ बैठते हैं, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। समझ नहीं आ रहा ये कहाँ जा रही है, ये काम पर तो नहीं जा रही, जरूर कोई गड़बड़ तो है। तुम नहीं जानते कि गड़बड़ क्या है? मेलिक है गड़बड़, मेलिक मेलिक। हमारी चाल कामयाब हुई, आ जाओ। जब मेरी बच्ची यहाँ आएगी तो ये जगह जन्नत बन जाएगी। मेरी बच्ची, या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र है मेरे मालिक। ठीक है, अच्छा लग रहा है ना? गौंजा, एलिफ को यहाँ पर ले आओ। आयशा आपा को कहा है लाने का, बस लाती ही हूँ। ये साइड टेबल को थोड़ा आगे करना। एलिफ बेटा, नया रूम कैसा लगा? मेरा कमरा है, उसका नहीं। आज से ही तुम दोनों का कमरा है। एलिफ बेटा, ये तुम्हारा नया बेड है और नई टेबल है। तुम्हें बहुत मजा आएगा यहाँ रहने में। अपना सामान रख दो यहाँ। कैसे हैं आप केनान साहब? मैं ठीक हूं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? फूलों को कीड़ा लग गया है। ये कैसे हुआ? खुदा जाने, हम तो रोज ही दवाई चेक करके डालते हैं, समझ से बाहर है। या अल्लाह,
बड़ा अफसोस हुआ। मेरा एक दोस्त एग्रीकल्चर इंजीनियर है, आप कहें तो उससे पूछ लूं मैं? बहुत शुक्रिया, हमारे माहिरीन बस आते ही होंगे। ठीक है, वैसे ये काफी बुरा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। चलिए ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, ख्याल रखिएगा। गायब हो गई वो, अभी तो यही थी, अचानक कहाँ गायब हो गई वो? कहाँ चली गई वो? अब क्या करेंगे बाबा? तुम्हारी गलती है, निकम्मे इंसान, दिमाग ही नहीं है तुम्हारे पास, ठीक से नजर भी नहीं रख सके। हमें अब चलना चाहिए। एलिफ को कमरा देखने दे। अब से टूचे और एलिफ दोनों साथ रहेंगी। सुनो टूचे, मुझे जाना है। किसी भी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। दोनों मिलकर खेलना, ठीक है ना? क्या मुसीबत है, कहा भी था कि नजर रखना ठीक से। लड़कियों की बातें करवा लो बस, और कुछ नहीं आता इसे। बस करे बाबा, उसके भागने में मेरा क्या कसूर है? चुप हो जाओ, चुप। हेलो, मेलिक के बारे में कोई खबर है तुम्हें? यहाँ पर नहीं आई वो, फिक्र मत करो। एलिफ पर नजर है मेरी। मिलना है तुमसे, जरूरी बात करनी है। हाँ, समझता हूँ। मलिका ने याद किया है तो दरबार में पेशी तो देनी होगी ना। मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूँ, तुम जाकर ज़ैनब को ढूंढो। ये क्या बात हुई? खाली हाथ आए तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम क्या कर रही हो? ये मुझे दो। नहीं दूंगी, ये मुझे हुस्नो अंकल ने दिया। मुझे दो ये। नहीं, ये मेरा है। पागल। पागल। ज़ैनब, तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ। आप क्यों पूछ रहे हैं? मैंने सुना था आपकी तबीयत खराब है। ये आपके होठ पे चोट का निशान कैसा? बस ताना निकल गया है और कुछ नहीं है। आपको किसने कहा बीमार हूँ मैं? फैसल भाई ने बताया था मुझे। तो यहाँ काम करती हैं आप? नहीं तो, यहाँ काम नहीं करती मैं। आप बाबा को नहीं बताइएगा कि आपने मुझे यहाँ देखा है। ये आदमी कौन है? अच्छा तो ये बात है, देखता हूं जाके अभी। ज़ैनब। सुबह खैर सलीम। मुझे पता चला कि तुम बीमार हो। तुम्हारे होठ पे क्या हुआ? बस दाना निकला है। किसने बताया तुम्हें कि मैं बीमार हूँ? तुम्हारे बॉस से बात हुई थी मेरी, उन्होंने ही बताया।
और हाँ, तुम्हारी किसी दोस्त ने काम शुरू किया है यहाँ? ऐसा ही है। अब चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। अरे रुको ज़ैनब, आज शाम मेरे साथ चाय पे चलोगी? नहीं, मैं बहुत मसरूफ हूँ। वो जा रही हैं। आज एलिफ को नहीं ले जा सकी तो कभी नहीं ले जा पाऊंगी। यही सही मौका है। मलिक आपा। ज़ैनब, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? दरवाजे से टकरा गई थी। फैसल ने मारा है ना? बाहर नहीं निकलने दे रहा होगा। फिक्र मत करें, ठीक हूँ मैं। आप बताएं, आप रात में कहाँ रुकी थी? गुजारा कर लिया था बस। जानती हैं कितनी परेशान थी आपके लिए मैं। यही डर था कि बाबा ने आपको ढूंढ ना लिया हो। कुछ नहीं हुआ ज़ैनब, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बाबा के एक दोस्त ने यहाँ देख लिया है मुझे। बाबा ने मुझे खुद कहा काम पे जाने के लिए और मुराद को मेरे पीछे भेज दिया। बड़ी मुश्किल से मुराद से पीछा छुड़ाया मैंने। हद है वाकई। खुशामदीद मलिका। मुंह क्यों बनाया हुआ है? घर में कोई परेशानी तो नहीं है आपको? सब ठीक है, एलिफ पर नजर भी है मेरी। तो फिर क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? तुम्हारे लिए एक ऑफर है। ऑफर? बस अब बहुत हो गया। तुम्हारी बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही तुम्हारी उस बीवी को। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? वो मेरी बेटी नहीं है, किनान की बेटी है वो। जिसकी भी हो, और मुसीबतें बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। अच्छा, तो फिर क्या चाहती हो तुम? तुम एलिफ को अपने साथ ले जाओ, जो मांगोगे दूंगी। और क्या दे सकती हो? बस ये बताओ, एलिफ को रखने के लिए कितने पैसे चाहिए? क्या चाहिए बोलो। चलो जल्दी करो। कहाँ जा रहे हैं हम आयशा खाला? बहुत दूर बेटा, बहुत दूर। यानी कि जितने पैसे मांगूंगा तुम दोगी, वो भी सिर्फ एलिफ को रखने के लिए? सही समझे हो तुम। लेकिन उसके बाद ना मलिक ना एलिफ कभी दिखनी नहीं चाहिए मुझे। और पैसे मिल जाने के बाद तुम भी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये ऑफर है मेरी, तो बोलो अब। हाँ ठीक है, क्यों नहीं, लेकिन पैसे कितने दोगी? कितने चाहिए तुम्हें? 1 लाख।
ठीक है, कल पैसे मिल जाएंगे। उसके बाद एलिफ तुम्हारी हुई, फिर कभी नहीं मिलोगे तुम मुझे। मेरी जिंदगी से सब दूर हो जाना। मेलिक और एलिफ मर जानी चाहिए मेरे लिए। ठीक है, बस तुम पैसे ले आओ, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। क्या बात है, पूरे 1 लाख। आयशा खाला बताए ना हम कहाँ जा रहे हैं? चलो बेटा चलो। या अल्लाह खैर। आ जाओ बेटा। वाह, देखो कौन है। रुको बढ़िया।